गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th में हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 2 वर्ण विचार। तो आओ हम पढ़िए और समझिए। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर जब हम उनके नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। यहाँ पे आपको ऊपर चित्र बने हुए हैं, उनका जब हम उच्चारण करते हैं, जब उनका नाम हम लेते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्ण, अब वर्ण किसे कहते हैं तो आओ हम पढ़ें। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते या जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कि ऊपर दिए गए चित्र में 3 चीज़ें हैं, गमला, जहाज और आम। हम इन शब्दों के छोटे छोटे खंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 पिक्चर दी गई है, गमला, जहाज और आम। हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। जैसे गमला, आधा ग प्लस ए प्लस आधा में प्लस ए प्लस आधा ल प्लस आ। हमने गमला जो शब्द है उसके इस तरह से टुकड़ा किए हैं, खंड किए हैं, तो वो क्या बन गया, गमला। इसी तरह जहाज, ज आधा ज प्लस ए प्लस आधा है प्लस आ प्लस आधा ज प्लस ए। जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जहाज। इसी तरह आम, आ प्लस आधा में प्लस ए, तो क्या बना, आम। तो समझ में आया बच्चों कि हम जो शब्द दिए गए हैं उनके छोटे छोटे खंड भी कर सकते हैं। और तो हमने छोटे छोटे खंड करके हमें वापस जब हम बोलेंगे तो वो शब्द बन जाएगा। इन शब्दों के इनसे अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जो ये शब्द है इनके जो ये टुकड़े हुए हैं इनसे ज़्यादा हम टुकड़े नहीं कर सकते। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते वह व्याकरण में वर्ण कहलाती है, और जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम व्याकरण में क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनियाँ ए, आ, ई, उ, क, ख, ग आदि है। हिंदी भाषा में सबसे छोटी ध्वनियाँ हमारी कौन कौन सी होती है, जो ए, आ, ई, उ, क, ख, ग, ये सब हमारी ध्वनियाँ हैं। वर्ण के भेद, अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। आपको पता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन। आप सब जानते हो कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं और स्वर और व्यंजन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। वह वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर आप सब जानते हो कौन से होते हैं, ए, आ, ये क्या है, स्वर है हमारे, और इनकी संख्या कितनी होती है ये याद रखना आपको, 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये 11 हमारे स्वर हैं जो हमें याद रखना है कि कितने स्वर होते हैं हमारे हिंदी में, 11। अंग और अह स्वर न होकर संयुक्त ध्वनियाँ हैं। इन्हें स्वर नहीं माना जाता, ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है। अब अंग और अह ये न तो स्वर है और न व्यंजन है, ये क्या है, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। तो ना तो हम इनको स्वर मान सकते हैं ना हम इनको व्यंजन मान सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोग्यवाह। क्या कहा जाता है, अयोग्यवाह कहा जाता है। समझ में आया बच्चों, ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं,
11 होते हैं, और और अह क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये सब आपको याद रखना है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू।